आज मैया तारा जब रोने लगी है, माता कहने लगी है स्वामी मेरे पास कर के रूप में देने के लिए कुछ नहीं है, ये तुम्हारा ही पुत्र है। हरिश्चंद्र कहने लगे रानी अरे याद करो उस दिन की जब मैं उस बारुड़ी नदी पर जल लेने के लिए गया था और तुम भी उस नदी पर आई थी, तुमने मेरा घड़ा नहीं उठवाया। अरे उस दिन तुम पंडितानी बन रही थी, तो आज बिना मैं कर का टका लिए हुए यहाँ तुम संस्कार नहीं करने दूंगा। मेरे भाइयों, आज मैया तारा ने वो आदि साड़ी फाड़ करके अपने पुत्र का कफन बनाया और आदि साड़ी कर के रूप में महाराज हरिश्चंद्र को दे दी। वो मैया उसी जगह पर बेहोश हो गई। होश आया, झूमती हुई वो मैया उस गम में पुत्र शोक में काशी से बाहर जो मंदिर था उस मैया गिरजा के मंदिर में प्रवेश कर गई और अंदर जाकर के बैठ गई। लेकिन यहां पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मैया तारा ने अपने पुत्र का अपने हाथों से अंतिम संस्कार किया, लेकिन परीक्षित महाराज जिसे सर्प काटता है ना उसे कभी जलाया नहीं जाता है। बात सच है, जिसे सर्प काटता है उसे कभी जलाया नहीं जाता, उसे या तो दफनाया जाएगा या जल प्रवाह करते हैं। लेकिन यहाँ कुछ शास्त्री कहते हैं कि रोहितास को अंतिम संस्कार कर आई तारा बम्बर घट में जलाया। लेकिन बुजुर्गों, वो हरदौल की कथा आपने सुनी होगी। वो हरदौल का शरीर जब जल गया था, बहन कुंजावती जब मरघट में भात मांगने के लिए गई तो हरदौल के ये शब्द थे, ये जवाब था कि बहन मैं शरीर से तुझसे भेंट नहीं कर सकता क्योंकि मेरा शरीर जल चुका है। उसने उस नगर के साहूकार को सपना दिया, फिर भी बहन उससे बात नहीं पहन रही तो कहने लगा है बहन इस खम्मा से तू भेंट ले। उसी समय उस खम्मा में उस हरदौल की थोड़ी सी परछाई जब बहन को नजर आ गई। लेकिन मेरे भाइयों माताओं, अगर ये शरीर जब एक बार जल जाता है ना तो दोबारा ये मिलता नहीं है। और वही जब रोहितास का जब शरीर जल गया तो फिर शरीर पुनः मिल कहां से गया। भगवान ने जब सृष्टि का निर्माण किया, इतनी सुंदर जो दुनिया बनाई, इतनी सुंदर, पर बनाई एक जैसी नहीं बनाई। एक जैसा है कोई नहीं। काऊ को तो भगवान ने इतना सुंदर बनाया था कि वो अपने बस शरीर को देख देख के दिन और रात मरो जाता। और काऊ को इतना कालो बनाया था कि महाराज को तो लगा लगा क्रीम बड़ो दुखी है, जैसे हमारे चिमटा बारे बाबा एक 10 रुपया वाली को कौन सी फेयर लवली क्रीम एक ही दिन को होते जा बाबा को। इतनो तमाम डुकरिया को सरकार भल्ला है। और एक और हंसी की बात, ये अपनी पत्नी से मम्मी कहते हैं। और अब तुम लोग हंस रहे हो, कहते तुम होगे। तुमने कभी सोचा नहीं होगा। आज मैं बता रहा हूं, खेत पे से जब घर जाओ और लला या लली घर बैठी है और तुम जाके कहा पूछोगे लली मम्मी कहाँ है। अब मुसीबत जा बात किया जाए ना पता चलते कि तुम अपनी मम्मी की पूछ रहे हो कि लली की मम्मी की पूछ रहे हो। और यही बात लला की मम्मी कहें घरे जाएंगी, श्रीमान जी को घर छोड़ के आई, लौटे कहीं पे घर ना मिले तो कहीं लला पापा कहाँ है बताओ। लला के पापा की पूछे कि अपने पापा की पूछे, बड़ी मुसीबत है। ऐसे ही जो डोकर है। मेरे भाइयों, आज जब तारा उस मंदिर में प्रवेश कर गई तो कहते हैं अगर इंसान के ऊपर मुसीबत हो, वो दुख हो, तो दुख में पहले तो नींद आती नहीं है, और अगर नींद आ जाए तो वो आंख खुलती नहीं है। तो वो दुखिया मैया पुत्र शोक के कारण जाकर के मंदिर में बैठी और सो गई। विश्वामित्र जी ने
दो पुत्रों को चुरा लिया और ला करके मार के उस तारा के करीब डाल दिया। और काशी में ये आवाज लगा दी कि काशी के लोगों, जो काशी से बाहर मंदिर है उसमें एक डायन आ गई है। जब काशी के लोगों ने चारों तरफ से उस मंदिर को घेर लिया, कालू नाम के मेहतर ने उस हरिश्चंद्र को बुलाया और कहा, अरे हरिश्चंद्र, तुमने कोई काम नहीं किया, लेकिन आज इस मंदिर के अंदर एक डायन है, उसका वध करना है। हाथ में तलवार उठाई, मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए। देखा है तो कहने लगे, तारा तुम? बोले हाँ। बोले तेरा एक पुत्र क्या मर गया, तू दूसरों के पुत्रों को मार मार के खाने लगी, तू एक डायन बन गई। तारा मैया हाथ जोड़ करके कहने लगी, स्वामी तुम ये क्या कह रहे हो, ये सब कुछ मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन हरिश्चंद्र कहने लगे, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो मेरा धर्म डिग जाएगा। हाथ में तलवार उठाई और जैसे ही मैया तारा के ऊपर प्रहार करना चाहा, उसी समय महात्मा विश्वामित्र आ गए। कहने लगे, हरिश्चंद्र ठहर जा। हरिश्चंद्र कहने लगे, हे महात्मा जी, अरे अब यहाँ क्या लेने आए हो? विश्वामित्र कहने लगे, बेटा लेने नहीं, मैं आज तुम्हें देने के लिए आया हूं। धन्य है तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को, जो तुमने इतनी मुसीबतों का सामना किया लेकिन तुमने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। मुझसे कुछ वरदान मांग लीजिए। तो हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज हम तुमसे क्या वरदान मांगे? अरे एक भिखारी का रूप धारण करके तुमने हमारे उस राजपाट को मांग लिया, और अब हमें तुम क्या दे सकते हो? हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर देना है तो यही दे देना कि कभी तुम्हारे जैसे संत महात्मा मेरे दरवाजे से उदास होकर के न जाए। रानी तारा के करीब पहुंचे, कहने लगे, बेटी तुमने बहुत मुसीबतों का सामना किया है, कुछ वरदान मांग लो। तो मैया तारा कहने लगी, है स्वामी अगर वरदान देना चाहते हो तो मुझे तो सिर्फ एक ही वरदान दे दीजिए। बोले क्या? तो वो मैया तारा कहने लगी, महाराज कि जब जब धर के स्वामी जा जग में आए में आऊं, कहने लगी, महाराज हम 3 प्राणी आए थे लेकिन आज 2 ही रह गए। तारा के शब्द सुने तो महात्मा विश्वामित्र कहने लगे, बेटी आवाज लगा। जैसे ही आवाज लगाई, रोहितास भागता हुआ सामने से आ गया, गोद में उठा लिया मैया ने और कहने लगी, महाराज मुझे जब जब आऊं तब यही पुत्र और यही पति मिले। महात्मा कहने लगे, तथास्तु बेटी, ऐसा ही होगा, तुम्हारी ये मनोकामना पूर्ण होगी। महाराज भक्त की नैया लग गई पार, महात्मा जी ने कांचे, अरे भाई वापस दो कहाई, हर की लीला ये परंपरा भ्रात मेरे समझ ना आई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।